नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश के वोकैब देखेंगे, कुछ एरर करेक्शन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला वर्ड है अ थिंग ऑफ नो वैल्यू, मतलब जिसका कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई प्राइस ना हो, जिसे हम आसानी से किसी को दे सकें, उसे हम कहते हैं कि वो है शॉप। अगला हमारा है हैविंग द सेम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है जहाँ से शुरुआत हो। तो अगर मान लीजिए दो चीज़ों का ओरिजिन सेम हो तो उसे हम कहेंगे कॉग्नेट। मान लीजिए कि दो नदियाँ हैं और जो दोनों ही एक ही पहाड़ से निकलती है तो उसे हम कहेंगे कि दोनों ही कॉग्नेट रिवर है। अगला हमारा है रिलेटेड टू फिजिकल फीचर्स ऑफ एरिया, मतलब कि किसी के फिजिकल फीचर हो गए, मतलब कि ऊंचाई हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये सब जो फिजिकल फीचर होते हैं उसे हम कहते हैं टोपोग्राफिक। तो अगला हमारा है एडेड टू समथिंग एल्स एज अ सप्लीमेंट, मतलब कि किसी चीज़ में सप्लीमेंट का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लस्सी पीते हैं तो लस्सी के अंदर आपने स्ट्रॉ डाल दिया, मलाई डाल दिया, तो ये सब जो है आपका कहलाएगा कि वो एक ऑब्जेक्टिव है। अगला हमारा है समथिंग इजली ब्रोकन, मतलब जो आसानी से टूट जाए उसे हम कहते हैं कि वो फ्रेजाइल है। जैसे कि आपका ग्लास होता है, जैसे शीशा होता है, शीशा जो है बहुत ही फ्रेजाइल होता है, उसे हमें हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। मतलब अगर उसे हम रेकलेस तरीके से हैंडल करेंगे तो आसानी से वो टूट जाएगा। अगला हमारा है कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय। तो जो संग्रहालय का कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन मतलब जो उसकी देखभाल करता है, उसे हम कहते हैं क्यूरेटर। अगला हमारा है क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब घड़ियाली आंसू। इसका मतलब होता है हिपोक्रिटिकल टीयर्स, मतलब कि दिखावे के आंसू, इसका कोई महत्व नहीं होता है। अगला हमारा है वुल्फ इन सीप्स क्लोथिंग, मतलब जो भेड़िया है वो मेमने के कपड़े पहन के आ गया है, उसे हम कहते हैं टू बी अ हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब होता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर हो, तो इसी को बोलते हैं हम वुल्फ इन सीप्स क्लोथिंग। अगला हमारा है टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कि कोई बातचीत नहीं हो रही है दो लोगों के बीच में। अगर मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, अगर वो बात करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो कन्वर्सेशन होगा उसे कहेंगे कि आइस ब्रेकिंग कन्वर्सेशन है। अगला हमारा है टू बी नो चिकन। इसका मतलब होता है टू बी नो लॉन्गर, आप जवान नहीं है, मतलब आप बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे। अगला हमारा है टू बी एट सी, मतलब समुद्र में होना। इसका मतलब होता है टू बी परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कन्फ्यूजन में होना, बहुत कंफ्यूज होना। अब हम कुछ शब्दों को देखते हैं। स्लम्प, स्लम्प का मतलब होता है डिक्लाइन, मतलब कम होना। प्लमेट और प्लंज, इन तीनों का मतलब होता है कम होना। जैसे कि देखिए सेंटेंस, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल प्लमेटेड दिस ईयर, मतलब जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो इस साल बहुत ज़्यादा गिर गया, जीरो पे पहुंच गया था, तो इसलिए हम कहेंगे कि उसका प्राइस काफ़ी गिर गया था। अगला हमारा है अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है अनएथिकल, मतलब ऐसा काम जो कि सही नहीं है, उसे हम कहेंगे कि एक अनस्क्रूपलस एक्ट है। अगला हमारा है विनियर। विनियर का मतलब होता है डिस्गाइजिंग लेयर। जैसे कि आप देखे होंगे कि लोग जो है मुखौटा पहन लेते हैं, तो एक तरह का विनियर हो गया। जैसे कि आप दांतों में देखेंगे कुछ लोग जो है अपने दांतों के ऊपर से कुछ नकली दांत लगा देते हैं, तो एक तरह का विनियर कहलाएगा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल, द इमरान गवर्नमेंट इज मियरली वनियर फॉर द आर्मी, मतलब जो इमरान खान की सरकार है वो केवल और केवल वनियर है आर्मी के लिए। वनियर का मतलब होता है केवल मुखौटा है, केवल दिखावा है। अगला हमारा है मेले। मेले का मतलब होता है वाइल्ड फाइट, मतलब जिसमें पता नहीं चला कौन किसको पीट रहा है, बस लड़ रहे हैं सब लोग। जैसे देखिए मेले ब्रोक आउट इन द सुपर मार्केट, मतलब सुपर मार्केट में पूरा लोग खलबली मच गई, भगदड़ मच गई, एकदम उसे बोलेंगे कि वहाँ पे मेले हो गया। हमारा अगला शब्द है ओमाज। ओमाज का मतलब होता है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट, एक्वलेड और सैल्यूटेशन, इन तीनों का मतलब होता है कि कोई मान लीजिए अगर मान लीजिए देश के लिए कुर्बानी देता है, चाहे कोई देश के लिए कोई बड़ा काम करता है, तो उसे हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसे ही हम ओमाज कहते हैं। जैसे कि देखिए द ओमाज इज गिवन टू दोज हु सैक्रिफाइसेस फॉर द नेशन, उन लोगों को ओमाज दिया जाता है जो कि देश के लिए कुर्बानी देते हैं। अगला हमारा है सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है टू फाइंड क्लेवर वेज टू अवॉइड समथिंग, मतलब कि किसी चतुराई तरीके से किसी चीज़ को अवॉइड करना। जैसे कि देखिए डोंट सरकमवेंट द रूल्स फॉर योर एडवांटेज, मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए रूल्स को तोड़ो मड़ोड़ो नहीं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई रूल है, आपने उसे अपने एडवांटेज के लिए मोड़ दिया, तो उस रूल को आपने सरकमवेंट कर दिया। अगला हमारा है काजोल। काजोल का मतलब होता है टू परसुएड समवन, किसी आदमी को मना लेना, उसे हम कहेंगे कि आपने उसे कैजोल कर लिया। अगला हमारा है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री। मान लीजिए कि भारत और चाइना के बीच में व्यापार बंद हो जाता है, तो इसे कहा जाएगा कि ट्रेड के ऊपर एम्बार्गो लग गया, बैन लग गया।
तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। समय की कमी के कारण मैं एरर को नहीं देख पा रहा हूँ, तो कल एरर को देखेंगे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।